अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया है। देखिए, इजरायल और ईरान के बीच जो युद्ध की स्थिति चल रही है, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया। संसद के भीतर खड़े होकर उन्होंने 25 मिनट तक अपनी स्पीच दी और इसमें उन्होंने जिक्र किया कि संकट की इस घड़ी में सबको एकजुट होना होगा और उन्होंने कोरोना काल का वो दौर याद दिलाया जब लॉकडाउन में सभी लोगों ने एक साथ मिलकर कोरोना काल में लॉकडाउन को सपोर्ट किया था और एक साथ मिलकर उस लड़ाई को लड़ा। और इसी को याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि संकट की इस घड़ी में सब लोग अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि एक बार फिर से हम लोगों को उसी तरह से लड़ने की जरूरत है। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि देश में गैस और तेल की जिस तरह से किल्लत हो रही है, इसके बाद कई रेस्टोरेंट और ढाबे और होटल्स बंद हो रहे हैं, लोगों का व्यापार ठप हो रहा है और कई जहाज ऐसे फंसे हुए हैं जो तेल और गैस की सप्लाई जो भारत तक आनी थी। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि भारत में इन तमाम चीजों की किल्लत हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन अब तक सरकार और सरकार के अधिकारी ये कहते रहे कि चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि किसी तरह से कोई किल्लत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर खड़े होकर अगर ये कह दे कि आप अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि संकट के इस दौर से लड़ने की जरूरत है, एकजुटता की जरूरत है और कोरोना काल की अगर वो याद दिला दे तो आप समझ सकते हैं कि देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में संकट की घड़ी में हम फिर से लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्या फिर से हमें घर में कैद होने को मजबूर होना पड़ेगा? क्या कामकाज ठप हो जाएगा? क्या प्रवासी फिर से अपने राज्य की ओर भागते नजर आएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वाकई में 6 साल बाद एक बार फिर से देश में ऐसी लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि वो तारीख थी 22 मार्च 2020 जब लॉकडाउन शुरू हुआ था कोरोना महामारी के कारण। लेकिन अब ईरान और इजरायल के युद्ध के कारण संकट भारत पर भी मंडराता नजर आ रहा है। क्या रिएक्शन है बताइएगा।